بعض लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जिस चीज़ को खरीदा जाता है उसका मौजूद होना ज़रूरी होता है। ये जो हम फ्लैट और दुकानें बुक करवाते हैं, नक्शे में मौजूद होती हैं, नक्शा हमारे सामने होता है, बिल्डिंग अभी बननी होती है, तो यहाँ क्या मामला होगा? देखिए, 2 ऐसे मकामात हैं कि जहाँ माल मौजूद होना या मिल्कियत में होना ज़रूरी नहीं होता। एक सूरत है जब आप बेसलम करें। बेसलम एक तफ़सीली मौज़ू है, किसी और वक़्त उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी सूरत ये होती है कि बे-इस्तिस्ना की जाए। अब तलफ़्फ़ुज़ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बे-इस्तिस्ना। वो सूरत होती है कि जहाँ किसी चीज़ की प्रोडक्ट तैयार करके, मेकिंग करके फिर आपके हवाले की जाए, तो वहाँ इस्तिस्ना पाया जाता है। तो जो फ्लैट हैं, इसके अंदर भी इस्तिस्ना की सूरत पाई जाती है। तो इस चीज़ के अंदर चीज़ का सौदे के वक़्त मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये अक़्द इस्तिस्ना है। अब एक सवाल और किया जाता है, क्या अब जिसने फ्लैट बुक करवाया था, वो इसको कब्ज़े से पहले आगे बेच सकता है? इसका जवाब ये है कि मजलिस तहक़ीक़ात शरिया, जो दावत इस्लामी का एक इल्मी प्लेटफ़ॉर्म है, दारुल इफ्ता सुन्नत के तहत, उसने इस बात का फ़तवा दिया है कि कोई शख़्स जब फ्लैट बुक करवाता है तो वो कब्ज़े से पहले अपना ये हक़ विथड्रॉ करते हुए आगे इसको बेच सकता है। इसमें कोई शरई कबाहत नहीं है और इसका जो नफ़ा होगा वो हलाल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शरीयत की तालीमात के मुताबिक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये जो मैंने बात अर्ज़ की, मजलिस तहक़ीक़ात शरिया का ये फ़ैसला है, इसका एक तफ़सीली जो फ़ैसला है वो भी हमने जारी किया है और वो भी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के पेज पर देखा जा सकता है।